નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દીમાં સેમ 2માં પાઠ 11 સચ્ચા બાલક, જે એક જીવન પ્રસંગ છે। બહુ સરસ પાઠ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને મજા પણ આવી હશે પાઠ સમજવાની। અને ચાલો આપણે આજે સ્વાતિપોથી પૂરીએ, મારી સાથે પૂરતા જાઓ તેવી તમને બધાને શુભેચ્છા। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 1 પઢીએ ઓર લીખીએ। પહેલો પ્રશ્ન છે એ તમારે જોઈને લખતું જવાનું છે, સરસ અક્ષરે લખતા જાઓ। ચાલો પ્રશ્ન નંબર 2 છે, એમાં શું છે, નીચે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए। काफिला कहाँ जा रहा था? तो जवाब आवशे बगदाद। बीजू, लड़के के पास इतनी अशरफिया थी, तो एमां आवशे 40। तीजू, काफिले पर कौन टूट पड़े? तो एमां आवशे डाकू। चौथुं, बालक चुपचाप क्या देखता रहा? तो लखो लूटमार। पांचमું, डाकू ने क्या करना छोड़ दिया? तो एमां लखो लूटमार। छठुं, सच बोलने वाला बालक कौन था? तो एमां लखो अब्दुल कादिर। सातमुं, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो लखो बगदाद। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? तो लखो लड़के ने अशरफिया सतरी के अस्तर में रखी थी। बीजू, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लखो लड़के की माँ ने हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। तीजू, डाकू लड़के को किसके पास ले गया? तो लखो डाकू लड़के को उसके सरदार के पास ले गया। चौथो, डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? तो लखो लड़के ने अपनी सच्ची सदरी फाड़ कर उसको छिपी 40 अशरफिया दिखाई, तब डाकू को आश्चर्य हुआ। पांचमूं, डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की? तो लखो डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। विद्यार्थी मित्रों, हवे प्रश्न नंबर 4 है, मुहावरे और उसके अर्थ के सही जोड़ मिलाइए। चलो, पता चलना, तो एमां लखो मालूम होना। बीजू, घुटने टेकना, तो कि हार मानना। तीजू, नेक रास्ते पर चलना, तो कि सही रास्ते पर चलना। चौथो, आंखों का तारा, तो कि बहुत प्यारा। पांचमूं, कान फूकना, तो किसी के विरुद्ध कुछ कहना। छठू, टूट पड़ना, तो कि हमला कर देना। चलो विद्यार्थी मित्रों, जोईने लखी शको छो तमे जवाब। चलो प्रश्न नंबर 5 है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एमां यात्रियों का समूह, तो एमां लखो काफिला। बीजू, लूटना और मारना, तो कि लूटमार। तीजू, सोने का सिक्का, तो कि अशरफी। छठू, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, એટલે ખાલી જગ્યા પૂરો। रास्ते में काफिले पर डाकू टूट पड़े। बीजू लखो लड़के ने अपनी सदरी फाड़ डाली। त्रीजू लखो हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। सच बोलने वाला बालक का नाम अब्दुल कादिर था। चलो 7वां प्रश्न है, काफिले पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। बीजू, तूने इन अशरफियों का पता हमें क्यों नहीं बताया? तूने इन अशरफियों का पता हमें क्यों नहीं बताया? त्रीजू, यह छोटा बच्चा ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता। माँ से क। चौथू, बड़ा होकर अब्दुल कादिर महान संत हुआ। चलो 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। लखो तेरे पास भी कुछ है, तो लखो एक डाकू अब्दुल कादिर से कहता है। बीजू, तेरी अशरफिया कहाँ है? तो लखो डाकू का सरदार अब्दुल कादिर से कहता है। तीजू, झूठ बोलना पाप है, तो लखो अब्दुल कादिर डाकुओं के सरदार से कहता है। चौथू, इनका लुटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, तो लखो डाकुओं का सरदार अपने डाकुओं को कहता है। चलो, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो लखो का अब्दुल कादिर की तरह मैं भी सच बोलता, डाकुओं से लड़ता, कि मैं छोटा होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलता। प्रश्न नंबर 10, लड़के की माँ ने अशरफिया का सदरी के अस्तर में क्यों सी दी थी? लखो लड़के की माँ ने अशरफिया सदरी के अस्तर में इसलिए सी दी थी कि किसी को उनका पता न चले और वो बहु बचा कर रख सके। बीजू, लड़का झूठ क्यों नहीं बोला? तो लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि लड़के की माँ ने हमेशा सच बोलना सिखाया था।
तीजू, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? लखो, डाकू के सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी ईश्वर के नेक रास्ते पर नहीं चलता। चलो चौथू, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? लखो, डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बनाए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। चलो विद्यार्थी मित्रों, प्रवृत्तियों में जो समानार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे लोको सरदार तो आवशे मुखिया, सदरी तो के जाकेट, समाधि तो के मजार, चौथું सुतेव सदैव तो के हमेशा, वर्ष तो के साल, आश्चर्य तो के विस्मय, बेटा तो के पुत्र। चलो प्रश्न नंबर 3 છે विरोधी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए। तो के माँ बाप, सच झूठ, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, पास दूर, बड़ा छोटा, आज कल, नेक बेईमान। चलो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी दैनिक पत्र आपेलू छे अने ए वांची आखू अने एना प्रश्नोना जवाब आपणे लखवाना छे। चलो प्रश्न नंबर 1, अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए थे? तो लोगों, अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ है। बीजू, समाचार किसके बारे में है? तो लोगों, समाचार वडोदरा के पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी इसके बारे में है। तीजू, ये किस शहर का समाचार है? ये वडोदरा शहर के समाचार है। चौथो, गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्माण किया है? तो लोगों, गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया है। 5वां, प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? देखो, प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विदेश मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। 5वां, अपने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर उसमें गांधी जी के जीवन का कोई प्रेरक प्रसंग पढ़िए और लिखिए। लखो, गांधी जी को एक बार मित्रों के कारण और चोरी करने की आदत हो गई। बाद में ये पिताजी को सच्ची बात बता देते हैं। दूसरा, शिक्षक के लिए शब्द की वर्तन सुधारने का इशारा। फिर भी मातश्री ने वर्तनी ने सुधारी और निश्चिंत को गलत बर्तन वाला शब्द ही दिखाया। गाय और भैंसे समूह, गायों में भैंसों टोळू, कोटल। चलो विद्यार्थी मित्रों, आज विडियो लेक्चर अहीं पूरुं थाय छे। फरी मळीशुं बीजा लेक्चर में। जो तमने आ विडियो गम्यो होय तो लाइक करशो, शेर करशो अने तमारा मित्रों ने साथे शेर करशो अने मारी चेनल ने सब्सक्राइब पण करशो। आवजो।